जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन आर्मी के अंतर्गत पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है 13 मई 2024 को। आपके लिए देख लेंगे फॉर्म फिल करने के लिए पूरा शॉर्ट रूप से इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आ रहा है। शॉर्टली इस वीडियो के अंतर्गत तो आपके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंडियन आर्मी के अंतर्गत पे परमानेंट कमीशन के लिए 10th+2 हो गया, टेक्निकल एंड टेस्ट कैंप 52nd कोर्स है यहाँ पर जो भी है, कमीशनिंग फ्रॉम जनवरी 2025। सबसे पहले है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10th+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड अपीयर्ड इन JEE Mains 2024 एग्जामिनेशन एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस prescribed in the subsequent paragraph for the grant of permanent commission in the आर्मी। ठीक है, अनमैरिड मेल के लिए है और कैसी जहाँ पर होनी चाहिए वो हमने देख लिया। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो नेशनलिटी जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। थर्ड है अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, तिब्बती रेफ्यूजी है जो परमानेंटली रूप से इंडिया में सेटल है 1 जनवरी 1962 से 1962 से। और उसके बाद में 5 नंबर का पॉइंट है अ पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। फॉर्मली रूप से अगर बात करेंगे तो तंजानिया बेस के अंतर्गत पर, और जाम्बिया हो गया, और जांजिबार है, ठीक है, जांजिया हो गया, जाम्बिया, मालवे, ज़ेरे एंड इथियोपियन एंड वियतनाम्स विद द इंटेंशंस ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। अगर परमानेंटली रूप से इंडिया में सेटल होते हैं, अगर रिफ्यूजी बेस के अंतर्गत तो परमानेंटली रूप से इस फॉर्म को फिल करने के लिए इलिजिबल है। ठीक, ये समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी, 16.5 साल और मैक्सिमम 19.5 साल होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही इसके लिए इलिजिबल है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10th+2 एग्जामिनेशंस और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर कैलकुलेटिंग PCM परसेंटेज ऑफ वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12th ओनली। इसके बाद में कहा गया है मिनिमम आपका 10th+2 में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 60% बेस होना चाहिए, और आपका अलग अलग स्टेट से जो भी है, अलग अलग स्टेट की जो एजुकेशन पॉलिसी है उस इससे आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। और सेकेंड है यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन JEE Mains 2024। आप अगर फॉर्म फिल, आपको देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देखना है तो आपको क्या करनी, www.joinindianarmy.nic.in पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेना है। ठीक है, अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो कोई यहाँ पर अभी अपडेट नहीं कि टोटल कितनी वैकेंसी है आने वाले समय में। अगर ट्रेनिंग की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देख लो। फेज फर्स्ट के अंतर्गत पे इंटीग्रेटेड बेसिक जो मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट CME पुणे ऑब्लिक है, यहाँ पर MCTE हो गया, माओ ऑब्लिक किया गया है, MCME हो गया सिकंदराबाद, 4 ईयर्स का होगा। फिर उसके बाद में फेज सेकंड के अंतर्गत पे इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगा 4 1 ईयर्स का एट IMA देहरादून, और हो गया डेजिग्नेटेड PCTA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी। कहाँ पर होना है आपका, IMA देहरादून के अंदर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसको कहा जाता है, कहाँ पे है, देहरादून के अंदर। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर कहीं पे, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अवार्ड ऑफ डिग्री आपको 4 ईयर्स का आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की जो है कॉस्ट यहाँ पर चार्ज इंक्लूड किया गया, कोई अभी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए जानने के लिए, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है। और उसके बाद में क्वालिफिकेशन से जो ग्रांट बेस यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि जब आपका प्रमोशन होगा तो क्या ग्रांट होगी, और हाई मीडियम लो का जो होगा 4 साल के अंतर्गत पर कैसे बटा है, उन चीज़ों का भी इनके द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया, आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एक बार जान लो, बस हो गया शॉर्ट से। बस फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप एलिजिबल है तो ये चीज़ जान सकते हैं। देखिए आपके लिए क्या चीज़ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्लास 10th का, क्लास 12th बेस में, और उसके बाद में ID प्रूफ ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे आपके पास में ID प्रूफ के लिए खास तौर पे आधार कार्ड आजकल होता है, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID और पासपोर्ट एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ID प्रूफ के अंतर्गत होती है। उसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट है कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ JEE Mains 2024 का एक कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रूफ दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट जो चीज़ें होती हैं, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी हमने यहाँ पर शॉर्टली देख ली है।
जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा अलग अलग के लिए कि क्या चीज़ें हैं। पुणे मऊ सिकंदराबाद के लिए सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो CTWCME पुणे के अंतर्गत पे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, CTWMCT मऊ के अंतर्गत पे IT एंड टेलीकॉम्स इंजीनियरिंग के लिए, और उसके बाद में CTWMCEME हो गया सिकंदराबाद के लिए। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ लिया होगा। और उसके बाद में जो CTW के लिए है, CTWCME पुणे के अंतर्गत पे कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग जो इसके अंतर्गत पे CTW हो गया, MCTW हो गया मऊ के अंतर्गत पे, कॉप्स ऑफ इंगल्स बेस के अंतर्गत पे सिग्नल के लिए जो इंक्लूड होता है उसके लिए यहाँ पे बात कही गई है। फिर उसके बाद में CTW है, MCEME हो गया सिकंदराबाद बेस के लिए, कॉप्स ऑफ हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जानने के लिए। वैसे शॉर्टली रूप से तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, लगभग 11 पेज का PDF प्रोवाइड किया। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 13 मई 2024 से स्टार्ट हो चुका है। आपका क्लोजिंग डेट है उसके बाद में 13 जून 2024 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमने प्रोवाइड किया, एक बार बेसिक से देख लेते हैं। इंडियन आर्मी के अंतर्गत परमानेंट कमीशन है 10th+2 टेक्निकल एंट्री, इसके के लिए 50th सेकंड के लिए कोर्स कमीशनिंग फ्रॉम जनवरी 2025 के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए सिटीजनशिप से, फिर उसके बाद में एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आपको कैसे देखना है, वैकेंसी अपडेट देख लिया हमने। उसके बाद में जो ट्रेनिंग है फेज फर्स्ट फेज सेकंड के अंतर्गत पे आगे फिर क्या चीज़ होता है वो चीज़ हमने देखा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इंक्लूड कर ली, पे स्केल संबंधी बहुत सारा दिया गया, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए हमने आगे डिस्कस नहीं किया। अलाउंस संबंधी यहाँ पर भत्ते संबंधी यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में वैसे तो शॉर्ट रूप से कोई जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था नहीं अभी जानने के लिए, तो इसलिए मैंने कोई प्रोवाइड नहीं किया। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, 10th के सर्टिफिकेट, 12th बेस में ID प्रूफ और कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ JEE मेंस 2024 का आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जैसे जो आपका यहाँ पे क्या है कि CTW बेस के अंतर्गत पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम बेस के अंतर्गत पे कहाँ पे क्या है, पुणे मऊ सिकंदराबाद बेस के अंतर्गत पे, तो उसका नोटिफिकेशन हमने देख लिया। सिविल और मैकेनिकल के लिए IT एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ हमने देख लिया। और उसके बाद में हमने सॉलिड रूप से देखा लास्ट में कि कब से आप इसको फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं, कब इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए देखिए। और उसके बाद में इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो चीज़ भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड किया, कहीं यहाँ पर लिखा भी होगा देखिए। जैसे यहाँ पर क्या है ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in, आप गूगल या क्रोम पे सर्च कीजिएगा अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके बाद में आपका प्रोसीजर वहाँ पे चालू हो जाएगा। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।